वेलकम है दोस्तों। आज हम लोग अपने गुप्तोत्तर काल की टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने गुप्तोत्तर काल के बारे में पढ़ा हुआ है और अब हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे जो हमारे एसएससी के एग्ज़ाम में बने हुए हैं। ठीक है, तो ऑनलाइन के क्वेश्चंस भी रहते हैं, ऑफलाइन के भी क्वेश्चंस रहते हैं। पहले ऑनलाइन के क्वेश्चन जो वन लाइनर टाइप के हैं वो आप देखेंगे, फिर ऑब्जेक्टिव टाइप के भी क्वेश्चंस देखेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, जो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पेपर में आता रहता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चनों का सिलसिला। ठीक है, देखिए जब हम लोग गुप्तोत्तर काल की बात करते हैं तो गुप्तोत्तर काल मतलब गुप्त उत्तर मतलब कि गुप्त काल के बाद की बात कर रहा है। तो इसमें क्या किया गया है, ये जो वीडियो रहेगा इसमें पूरा गुप्तोत्तर काल के बाद का जितना, जैसे हम लोगों ने कई टॉपिक्स नहीं भी पढ़े हैं, ठीक है, वो भी इसमें इंक्लूडेड है और कई चीज़ें हम लोगों ने पढ़ा हुआ है वो भी इंक्लूडेड है। तो काफ़ी कुछ पूरा मिक्स होके इसमें आएगा। तो आप अपने आप में परेशान होइए कि हमने थोड़ा सा पढ़ा गुप्तोत्तर काल के नाम पे और क्वेश्चन इसमें बहुत सारे बने और अलग अलग टॉपिक्स हैं। तो ये चीज़ आप भी देखने को पाएंगे कि काफ़ी जगह कि गुप्त काल के बाद का जितना क्रम हुआ है सब कुछ इसमें इंक्लूडेड है। ठीक है, तो आइए चलिए देखते हैं। अच्छा, कुछ चीज़ें पढ़ा होगा आप लोगों ने, कुछ चीज़ें नहीं पढ़ा होगा, तो इससे लिए परेशान नहीं हुए, जो मिल जाएगा उसको एक्सेप्ट कर लीजिए। ठीक है, आइए शुरू करते हैं क्वेश्चंस को। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन जो आया हुआ है ये ऑनलाइन के क्वेश्चन है। 12वीं सदी के मध्य में तोमर राजपूतों को ब्लैंक दिया के चौहानों ने परास्त किया था, तो अजमेर के। ठीक है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, आप याद करते चलिए। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में 7वीं सदी के बड़े भूस्वामी और योद्धा सरदार को उस समय के राजा के किस रूप में मान्यता देते थे। ठीक है, राजा किस रूप में मान्यता देते थे, सामंत के रूप में। ठीक है, 7वीं सदी के बड़े भूस्वामी योद्धा में सरदार को उस समय किस नाम से जाना जाता था, सामंत के नाम से। फिर देखिए पहियों के साथ सूर्य देवता के रथ के रूप में कौन सा मंदिर बनाया गया, कोणार्क सूर्य मंदिर, बहुत ही इम्पोर्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट फिर देखिए इसी में आपसे क्वेश्चन पूछा गया हुआ है कि ओडिशा का, ठीक है, प्रसिद्ध कोणार्क सूर्य मंदिर। देखिए अभी पूछा कोणार्क का सूर्य मंदिर पहियों से बना हुआ है, अब वो प्लेस क्या है, उड़ीसा में है, और किसने बनवाया था ये हम लोगों ने चर्चा कर लिया। ठीक है, तो पूरा मिक्स आ रहा है ना, सारा कुछ मिक्स होके ही अब आएगा। ठीक है, तो नरसिंह देव, ठीक है, नरसिंह देव ने क्या किया था, कोणार्क का सूर्य मंदिर बनवाया था। नेक्स्ट देखिए हुमा का झुकमा, कुछ ऐसा लिखा हुआ है, हुआ मंदिर ब्लैंक को समर्पित है, तो किसको समर्पित है, शिव को समर्पित है। ठीक है, ये मंदिर किसको समर्पित है, शिव को समर्पित है। फिर देखिए मिक्स क्वेश्चन में जो हम लोगों ने पाल वंश के बारे में पढ़ा हुआ था वही आ गया। पाल साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था, तो आपने पढ़ा था गोपाल। ठीक है, फिर देखिए पृथ्वीराज चौहान के पिता का नाम, देखिए ये भी क्वेश्चन पूछे गए हुए हैं और अभी हम लोगों ने इस टॉपिक पर डिस्कशन नहीं किया, फिर भी आप नाम याद रखिए, सोमेश्वर चौहान। ठीक है, सोमेश्वर चौहान, पृथ्वीराज चौहान के पिता का नाम था सोमेश्वर चौहान। ठीक है, और देखिए कुछ क्वेश्चन, काफ़ी सारे क्वेश्चन इस वीडियो में आएंगे, काफ़ी अच्छा भी रहेगा। ठीक है, देखिए पृथ्वीराज चौहान ने ब्लैंक दे दिया से विवाह किया था। ठीक है, वह उनके शत्रु जयचंद गहड़वाल की बेटी थी, तो संयोगिता। नाम याद रखिए, ये क्वेश्चन आता रहता है और आया ही है, आता रहता क्या है, आया ही है सारा ऑनलाइन में पेपर में। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना ज़रूरी है। ठीक है, संयोगिता नाम था। नेक्स्ट देखिए खजुराहो का, ये नेक्स्ट वाला, खजुराहो का स्मारक समूह किस राजवंश से संबंधित है, तो चंदेल वंश से। ठीक है, ये सारे वंश हम लोगों ने कंप्लीट नहीं किए हैं, तो गुप्तोत्तर काल के बाद ये सारे वंश आते हैं, तो सब कुछ इसी में है। ठीक है, फिर देखिए महाराष्ट्र में स्थित अजंता में चट्टानों को काटकर बनाए गए गुफा स्मारक किस धर्म से, तो इस पर चर्चा हो चुकी है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित है, आपको पता है, ये सारी चीज़ों पे टॉपिक पे डिस्कशन हुआ है। फिर देखिए आपसे एक क्वेश्चन और पूछा हुआ है कि शिव गुफा, ठीक है, कहाँ स्थित है, तो एलिफेंटा गुफाओं में, शिव गुफा एलिफेंटा गुफाओं में है। नेक्स्ट देखिए एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ हैं, महाराष्ट्र में, इस पर भी चर्चा हो चुकी है। फिर देखिए ये गुफाएं मुंबई हार्बर में स्थित शिल्प गुफाओं का एक नेटवर्क है, तो एलिफेंटा ही है, मुंबई में ही है। ठीक है, फिर देखिए एलिफेंटा की गुफाएं किस देवता को, आपको क्लियर है, शिव भगवान को समर्पित है। फिर देखिएगा नेक्स्ट, ये काफ़ी चीज़ें जिस पर हम लोगों ने चर्चा कर रखा है। उस कवि का नाम बताइए जिसने पृथ्वीराज रासो नामक एक कविता लिखी थी जिसमें पृथ्वीराज चौहान के जीवन का वर्णन है, तो चंद्रबरदाई, ये आप लोग को पता है, पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई पे। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान के जीवन पे। नेक्स्ट देखिए पाल वंश के पतन के बाद बंगाल ने, ठीक है, बंगाल में किस राजवंश ने अपना शासन स्थापित किया, तो
तो ये भी एक देखिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पे भी डिस्कशन नहीं हो तो आप याद रखेंगे। पाल वंश के बाद कौन सा आया था? सेन वंश। ठीक है, नेक्स्ट, महर्षि गौतम का संबंध किस भारतीय दर्शन से? तो न्याय दर्शन से, ये इंपॉर्टेंट, ठीक है, न्याय दर्शन से संबंधित है। फिर देखिए कुलीन प्रथा, कुलीन प्रथा, पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट, ये सब जो नाम ले रहे हैं हम लोग ना, ये सारे वंश हैं। ठीक है, पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट सारे वंश थे। अभी हम लोग इस पर डिस्कशन नहीं किया, फिर भी क्वेश्चन देखिए इनका। यौम सेन में से किसके शासनकाल से संबंधित है? ठीक है, कुलीन प्रथा किसके काल संबंधित है? तो याद रखिएगा सेन से। ठीक है, सेन वंश से संबंधित है कुलीन प्रथा। नेक्स्ट देखिए, सही सुमेलित करना है तो सुमेलित करके दे ही दिया होगा। प्रतिहार, कन्नौज, पल्लव की कांची राजधानी, सेन की लखनौती, याद रखिए, चालुक्य का वातापी। ठीक है, इसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा है? पल्लव की अच्छे से पढ़ी हुई है। ठीक है, प्रतिहार, सेन और चालुक्य के बारे में कोई डिस्कशन नहीं हुआ है। ठीक है, फिर देखिए बगदाद निवासी अल मसूदी, बगदाद निवासी अल मसूदी किसके शासनकाल में भारत आया था? तो याद रखिए महीपाल, महीपाल के शासनकाल में आया था। नेक्स्ट देखिए, होयसल, पांड्या, कदम्ब, कलचुरी में से कौन सा राजवंश दक्षिण भारत में स्थित ही नहीं था? तो कलचुरी की चर्चा दक्षिण भारत राजवंश में नहीं की गई है। फिर नेक्स्ट देखिए, संस्कृत कवि राजशेखर ब्लैंक के दरबार में रहते हैं। तो राजशेखर के बारे में हम लोगों ने चर्चा की, संस्कृत के कवि थे, ये भी चर्चा हुआ था। यहाँ पे ये याद रखिए महीपाल फर्स्ट, महीपाल फर्स्ट के साथ ये लोग दरबार में रहते थे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, किस मंदिर को ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है? आपको पता है, सूर्य मंदिर कोणार्क। ठीक है, नरसिम्हा वर्मन ने जिसे बनवाया था। फिर देखिए इसी में आगे ना राष्ट्रकूटों के बारे में, तो बहुत सारे वंश आएंगे। ठीक है, राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक याद रखिए दंती दुर्ग, बहुत पूछा जाता है, दंती दुर्ग बहुत पूछा जाता है। नेक्स्ट लाइन देखिए, इसी में लिखा हुआ है, राजस्थान के माउंट आबू का दिलवाड़ा मंदिर किससे संबंधित? जैन तीर्थंकर, ये आपको याद है, ये कोई दिक्कत नहीं है। कौन सा दो प्रमुख शहर चाहमानों के नियंत्रण में थे? तो दिल्ली और अजमेर, ये भी एक नया क्वेश्चन है। ठीक है, इस पर भी हमारा डिस्कशन नहीं हुआ है, दिल्ली और अजमेर। और देखिए ये सब ऑनलाइन में आ चुके हैं। ठीक है, बैक डेज में कब 2017-18 में क्वेश्चंस आ चुके हैं। नेक्स्ट देखिए, परमार, चालुक्य, प्रतिहार एवं चंदेलों में से किस राजवंश का संबंध अग्निकुल से नहीं है? ठीक है, कौन सा कुल ऐसा जो अग्निकुल से नहीं संबंधित है? वो है चंदेलों का। बाकी परमार, चालुक्य, प्रतिहार सब संबंधित हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सूर्य मंदिर, ये क्वेश्चन कितनी बार घुमा घुमा के पूछा हुआ है, याद रखिए। ठीक है, क्या क्या बातें याद रखनी है? सूर्य मंदिर उड़ीसा में है, कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा में है। ठीक है, और नरसिंह वर्मन ने इसे बनवाया था। पैगोडा भी, ब्लैक पैगोडा भी इसे कहते हैं। तो बहुत सारे क्वेश्चन। फिर देखिए, राजा हर्ष, जो हम लोगों ने हर्षवर्धन की बात हुई थी, ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज, कन्नौज के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया था कि राजा हर्षवर्धन की जो राजधानी है वो कहाँ थी? कन्नौज थी। ठीक है, लेकिन याद रखना है थानेश्वर से कन्नौज स्थानांतरित की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ये भी हम लोगों ने बीते दिनों में हम लोगों ने चर्चा किया था पाल वंश के बारे में। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? धर्मपाल ने की थी। ठीक है, आइए फिर देखिए, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना हो गई, धर्मपाल। फिर एक क्वेश्चन है, भारत के किस क्षेत्र में कामरूप एवं प्राचीन नाम है? ठीक है, किस क्षेत्र में कामरूप एक प्राचीन नाम है? तो असम, याद रखिएगा। ठीक है, कंबोडिया में स्थित अंकोर वाट का सुप्रसिद्ध विष्णु मंदिर किसने बनाया था? सूर्यवर्मन सेकंड ने, याद रखिएगा। कंबोडिया में स्थित है एक अंकोर वाट, सुप्रसिद्ध विष्णु मंदिर है। ठीक है, उसे सूर्यवर्मन सेकंड ने बनवाया था। आइए अब कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे हमारे चर्चा होंगे। ठीक है, उन पे हम ध्यान देंगे, जो कि ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों टाइप के हैं। बढ़ते हैं, हर्षचरित के लेखक कौन है? पता है आपको, बाणभट्ट थे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या रहेगा? बाणभट्ट। आइए कुछ लाइनें देख लेते हैं, कुछ हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। ठीक है, चर्चा हो जाएगी, सब कल हम लोगों ने पढ़ा था। फिर हर्षचरित तथा कादम्बरी इनकी प्रमुख कृतियाँ थी। क्या क्या? हर्षचरित और कादम्बरी के बारे में चर्चा हुई थी। हर्षचरित वर्धन इतिहास का सम्मुख स्रोत है। इसे ऐतिहासिक विषय पर गद्य पद्य दोनों टाइप गद्य काव्य लिखने का प्रथम सफल प्रयास कहा जा सकता है। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक महान रोमानी नाटक कादम्बरी, फिर क्लियर है, बाणभट्ट ने लिखा था। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही मेल नहीं खाता है? तो ए ऑप्शन, विक्रमादित्य चैतन्य। ठीक है, ये काल सही नहीं मेल खाता है। क्यों? आगे डिटेलिंग है, डिटेलिंग ले लेते हैं। हेनसांग जो था हर्षवर्धन के काल में आया था, जो कि लाइन सही है। और राजधानी क्या थी? कन्नौज थी। चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त ये लोग साथ में रहते थे।
इनका गुरु था, प्रधानमंत्री था टोडरमल अकबर समय। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन, ठीक है। तो इसका आंसर क्या रहेगा? ए ऑप्शन, ठीक। नेक्स्ट पे चलते हैं। काफ़ी क्वेश्चन आज मिल जाएंगे, ठीक है। फिर देखिए 13वीं शताब्दी में राजस्थान के माउंट आबू में प्रसिद्ध दिलवाड़ा जैन मंदिर, ये देख लीजिए काफ़ी कुछ डिटेलिंग मिली है, ठीक है। सारा कुछ मिल चुका है कि ये भाई जैन से संबंधित है, दिलवाड़ा मंदिर माउंट आबू पे है, राजस्थान में है, सब आप लोगों ने सुन लिया, ठीक है। लेकिन किसने बनवाया था ये क्वेश्चन, अब आपको आंसर मिल रहा है तेजपाल। किसने बनवाया था? तेजपाल ने, याद रखिएगा तेजपाल ने बनवाया था। खजुराहो मंदिर का निर्माण किसने कराया था? इस पर चर्चा हो चुकी है, चंदेल राजपूतों ने, ठीक है। चंदेल राजपूतों ने बनवाया था, ठीक है। कुछ लाइनें आइए देखते हैं, कुछ डिटेलिंग है, डिटेलिंग ले लेते हैं, काफ़ी अच्छा रहेगा। मध्य प्रदेश के छतरपुर ज़िले में स्थित खजुराहो मंदिर समूह के लिए अति प्रसिद्ध है। याद रखिए ये खजुराहो मंदिर पूछा जाता है कहाँ पे, तो मध्य प्रदेश में। कभी जिला पूछा तो छतरपुर, ठीक है। नेक्स्ट, इन मंदिरों का निर्माण 10वीं-12वीं शताब्दी में चंदेल शासकों ने किया था। याद रखिएगा खजुराहो मंदिर चंदेल शासकों ने, ठीक है। यहाँ 85 मंदिरों का निर्माण उल्लेख निमित है, किंतु वर्तमान में 30 मंदिर ही शेष हैं। ये मंदिर हिंदू, विष्णु, वैष्णव सारे धर्म से, जैन धर्म से भी संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में खजुराहो स्थित स्मारकों का किस धर्म से संबंधित है? आ गया सब, ठीक है। हिंदू तथा जैन से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से किस प्रतिहार राजा ने प्रमाण की उपाधि ली, ठीक है। उपाधि ली थी प्रमाण की, ठीक है, प्रमाण। तो किसने ली थी? याद रखिए मिहिर भोज। इस पर भी चर्चा होगी जब आगे दिनों में हम लोग टॉपिक में चर्चा करेंगे। मिहिर भोज। आइए इनके कुछ लाइनें वो देख लेते हैं। देखिए, राजभद्र का पुत्र और उत्तराधिकारी मिहिर भोज 836 से 885, प्रतिहार वंश का सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासक। याद रखिए मिहिर भोज प्रतिहार वंश से संबंधित है। उसने लगभग 50 वर्षों तक शासन किया और भोज वैष्णव धर्म अनुयायी था तथा उसने आदिवराव एवं प्रभास जैसी उपाधियां धारण की थी। चूँकि प्रश्न में प्रमाण शब्द पूछा गया है जो त्रुटिपूर्ण प्रतीत होता है, उसका सही वाक्य क्या है? प्रभास। क्या याद रखना है? प्रमाण ना था वो नाम आदिवराव, ये पूछ सकता है किसने? तो मिहिर भोज ने। प्रभास तो वो भी मिहिर भोज, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, मिहिर भोज राजपूतों के कुल से संबंधित है, तो किससे? प्रतिहार वंश से। क्लियर है। प्रतिहार वंश का महानतम राजा कौन सा था? तो भोज थे, ठीक है। इस पर भी चर्चा हो गई। हेनसोंग किसके शासनकाल के दौरान भारत में आया था? तो हर्षवर्धन के काल में। ये हम लोगों ने चर्चा की थी। इनकी कुछ डिटेलिंग ले लेते हैं ताकि मज़ा थोड़ा सा और आए। देखिए, प्रसिद्ध चीनी यात्री जो हेनसोंग था 630-643 ईस्वी के मध्य हर्षवर्धन के काल में आया था, ठीक है। हेनसोंग की भारत यात्रा का वृत्तांत उसकी सीयूकी तथा उसके मित्र हीली द्वारा रचित हेनसोंग की जीवनी से प्राप्त है। हेनसोंग का विवरण से तत्कालीन भारत की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, प्रशासनिक सारी चीज़ों की जानकारी मिलती है, ठीक है। हेनसोंग कन्नौज की धर्मसभा का अध्यक्ष भी था, ठीक है। और उसने प्रयाग के 6ठे महामोक्ष परिषद में भाग लिया था। ये हम लोगों ने डिटेलिंग ली हुई है। आगे, उस चीनी यात्री का नाम बताइए जो हर्षवर्धन के दरबार में था। तो हेनसोंग इसका आंसर है, ठीक है। क्लियर है आंसर। फिर देखिए, किसके शासनकाल में हेनसोंग भारत आया था? क्लियर है, हर्षवर्धन के काल में आया था। प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स, ठीक है, पिलग्रिम्स नाम किसे प्रदान किया गया था? तो देखिए आंसर क्या है? हेनसोंग। थोड़ी डिटेलिंग लेते हैं ताकि ये क्लियर हो। देख रहे हैं, पिलग्रिम्स होते ना, पिलग्रिम्स, ठीक है, वो यात्रियों की बात होती है, ठीक है। तो वही पूछा गया, प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स। वो इंग्लिश में पूछ लिया इसीलिए क्वेश्चन कंफ्यूज हो, क्योंकि हम लोगों ने कल भी इसकी डिटेलिंग ली थी। तो हमें बताया गया था कि तीर्थ यात्रियों का राजकुमार, ठीक है, कौन है? हर्ष के शासनकाल में जो आया था हेनसोंग, वही तीर्थ यात्रियों का राजकुमार कहलाता है। नाम इसके इंग्लिश में क्या? प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, हर्षवर्धन को किसने पराजित किया था? तो ये मैंने बोला था, इस पर ज़रूर याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है। पुलकेशिन सेकेंड ने, ठीक है। किससे संबंधित है, किस वंश से? यहाँ पे देखिए चालुक्य वंश की चर्चा है, ठीक है। और थोड़ा ले लीजिए ताकि ये पूरा कंफर्म हो जाए। हर्षवर्धन के दक्षिण भारत के शासन में पुलकेशिन द्वितीय ने ही केवल हराया था, ठीक है। वो चालुक्य वंश का था और नर्मदा नदी के किनारे हराया था। आगे, हर्षवर्धन का समकालीन दक्षिण भारतीय शासक कौन था? तो पुलकेशिन द्वितीय था। इस पर चर्चा हो चुकी है। हर्षवर्धन के आरंभिक जीवन की राजधानी आपको पता है, आरंभिक जीवन की राजधानी थी तो कन्नौज बाद में, ठीक है, लेकिन पहले क्या थी? थानेश्वर। थानेश्वर से बदल के इन लोगों ने क्या किया था? कन्नौज कर लिया था। डिटेलिंग ले लेते हैं थोड़ा सा। देखिए डिटेलिंग में हर्षवर्धन की आरंभिक राजधानी क्या थी? थानेश्वर थी, ठीक है। जो 605 ईस्वी में हर्षवर्धन के पिता प्रभाकर वर्धन की मृत्यु हो गई। हर्षवर्धन शासक बना 606 ईस्वी में और अपनी राजधानी कन्नौज को बनाया। क्लियर। और हर्ष संवत की भी शुरुआत की थी। आइए नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, संस्कृत नाटक नागानंद की रचना किस शासक द्वारा की गई थी? तो हर्षवर्धन ने ही क्या किया था, नागानंद की रचना की थी, याद रखिएगा। और भी बहुत सारी बातें, उन बातों को भी देख लेते हैं। देखिए, हर्ष को संस्कृत के 3 नाटक ग्रंथों का रचयिता माना जाता है, प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद। इस पे हम लोगों ने चर्चा किया। नागानंद बहुत बार पूछा गया है, रत्नावली भी पूछा गया है, प्रियदर्शिका भी पूछा गया। तो याद रखिए ये सब हर्षवर्धन के हैं। नागानंद बौद्ध धर्म से प्रभावित रचना है। इसमें कितने अंक है? 5 अंक है। प्रियदर्शिका 4 अंकों का नाटक है, जिसमें वत्सराज उदयन ने, बहुत सारी लाइनें हैं। सबको छोड़ के आप इतना याद रखिएगा कि हर्ष ने क्या किया था, प्रियदर्शिका लिखा था, रत्नावली लिखा था, नागानंद लिखा था। ठीक है, नेक्स्ट ये भी क्वेश्चन देखिए, पूछा गया निम्नलिखित मध्यकालीन यात्रियों का उनके देशों के साथ क्रम उनका बताना है। तो ए ऑप्शन इसमें बताया गया। तो ए का 3 ऑप्शन है, ठीक है, बोला जा रहा है 3 वाला ए है। इटली का मार्को पोलो से है, मिलान करना है। ठीक है, ए ऑप्शन में 3 का ए है, चौथे का बी है। ठीक है, मोरक्को से इब्न बतूता। तो ऐसे ही आंसर इसका कलेक्ट करना है। याद देखिए, इब्न बतूता मोरक्को से, ठीक है, ये लाइन याद रखना ज़रूरी है। यहाँ देखिए बना हुआ है, मार्को पोलो इटली से था, इब्न बतूता मोरक्को से था, एंटोनियो मोनसेरेट, ठीक है, मोनसेरेट स्पेन से, महमूद वली वल्क। याद क्या रखना है, इब्न बतूता मोरक्को। ठीक है, भारत में नालंदा विश्वविद्यालय का राज्य में स्थित था, सबको पता है किसमें था, बिहार। ठीक है, ये बहुत आसान सा क्वेश्चन था, शिक्षा का केंद्र था उस वक्त। नेक्स्ट देखिए, श्रृंगेरी, बद्रीनाथ, द्वारका और पुरी में 4 मठ स्थापित किया था। तो ये सब लाइनें क्लियर है आपको, शंकराचार्य ने किया था। ठीक है, फिर नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने का मुस्लिम आक्रमण, ये हम लोगों ने चर्चा किया था भैया। इसका आंसर क्या रहेगा, इसका आंसर बख्तियार। ठीक है, मोहम्मद बिन बख्तियार ने ही नष्ट कर दिया था। ठीक है, नेक्स्ट 1738 ईस्वी में अरबों को पराजित किया था किसने? वो लाइन देखिए, याद रखिए 1738 पूछा गया डायरेक्ट, तो याद रखिए प्रतिहारों ने। ठीक है, प्रतिहारों ने हराया था। सांची का महान स्तूप कहाँ है? मध्य प्रदेश में है, बहुत बार इस पर चर्चा हो चुकी है। ठीक है, बहुत बार हम लोगों ने इस पर चर्चा कर ली है। आइए कुछ लाइनें मिल जाएं तो ठीक है। सांची का स्तूप कहाँ है? मध्य प्रदेश में। जिला कौन सा? रायसेन। इस स्तूप को सम्राट अशोक ने बनवाया था, ये लाइन सबको क्लियर है। प्रारंभ में यह ईंट निर्मित थे, तत्पश्चात शुंग जब शासकों द्वारा इसका विस्तार पाषाण शिलाओं से कर दिया गया था। ठीक है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, कोणार्क का सूर्य मंदिर, तो आपको पता है नरसिंह वर्मन प्रथम। कुछ लाइनें हैं उसको देख लेते हैं ताकि पूरी डिटेलिंग हो जाए। पुरी स्थित कोणार्क का विशाल सूर्य मंदिर, ठीक है, पुरी में है, उड़ीसा में। सूर्य मंदिर जो था नरसिंह वर्मन प्रथम चोटगंग ने बनवाया था। ठीक है, यह मंदिर 13वीं शताब्दी का है, याद रखिए 13वीं शताब्दी का यह मंदिर। और भी बहुत सारी बात है, तो इसमें एक लाइन और जो आपको याद रखना है, मानो कि ये 7 घोड़ों वाला रथ खींच रहा है। कोणार्क का सूर्य मंदिर काला पैगोडा नाम से भी जाना जाता है, ब्लैक पैगोडा। ठीक है, गीत गोविंद आपको पता है जयदेव ने लिखा था, बहुत बार पूछा जा चुका है, याद क्या रखना है। गीत गोविंद जयदेव बंगाल के अंतिम सेन शासक लक्ष्मण सेन के आश्रित महाकवि थे। गीत काव्य कहना ज़्यादा उचित होगा, इसमें 12 सर्ग हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, ब्लैंक दे दिया। सबसे पहले तोमर राजपूतों के काल में राजधानी बनी दिल्ली, सबसे तोमर वंश में ये राजधानी बनी थी दिल्ली। इसकी लाइनें ले लेते हैं। कह रहा है कि तोमर उत्तर पश्चिम भारत का एक राजवंश था। तोमरों को मानना था कि वे चंद्रवंशी हैं। ठीक है, तोमरों ने अपनी पहली राजधानी जो बनाई थी वो दिल्ली बनाई थी, जिसे तोमर दिहिलका के नाम से पुकारते थे, दिहिलका। नेक्स्ट देखिए, दिद्दा नाम की रानी ने भारत के किस भाग पर 980 में और 1003 तक राज किया? तो दिद्दा नाम की वो रानी कौन थी? कश्मीर की थी। कुछ डिटेलिंग ले लेते हैं। महारानी दिद्दा 980 से 1003 कश्मीर की रानी थी। महारानी दिद्दा लोहार वंश, ठीक है, लोहार वंश की राजा सिंह राज की पुत्री और काबुल के हिंदू शाही भीम शाही की पुत्री थी। तो ये कश्मीर की महारानी थी दिद्दा। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और कोई क्वेश्चन। ठीक, इसके बाद मध्यकालीन आ जा रहा है। तो यहीं तक दोस्तों आज की डिटेलिंग है। याद रखिए गुप्तोत्तर काल जो हम लोगों ने पढ़ा हो, इसमें काफ़ी चीज़ें आ जा रही हैं। ठीक है, एक तो जो मैंने पढ़ा है वो, और कई टॉपिक जो हम लोगों ने बैक डेज में डिस्कशन किया उनको भी क्वेश्चन इंक्लूड किया, कुछ अपकमिंग टॉपिक्स भी इसमें हैं। ठीक है, तो ज़्यादा परेशान ना होइएगा, अच्छे से सबको देख लीजिए। ठीक है, टेक केयर।